Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 10 Public Property from class 7th SS semester 2. Public Property. Observe and write down. So यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आप अगर थिंग्स इन योर स्कूल बैग, अगर आप आपका स्कूल बैग चेक करते हैं तो स्कूल बैग में कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ऑब्जर्व करके लिखनी है. तो वी कैन सी कंपास बॉक्स, पेन, पेंसिल, स्केल, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, नोटबुक्स एट्सेट्रा. थिंग्स इन योर क्लासरूम. इफ़ यू ऑब्जर्व योर क्लास, सो आपकी क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं. तो जैसे टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डस्टर, चॉक एंड पेन, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. नाउ थिंग्स इन योर स्कूल. तो आपकी स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो हैव रिटन नोटिस बोर्ड, फुटबॉल, माइक, स्पीकर, सॉफ्ट बोर्ड, चेयर्स. ऐसे ही इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. सो यू कैन राइट डाउन, यू कैन फिल दिस टेबल टिल 10. नाउ देयर आर मैनी थिंग्स, places etc. around you that are used by many people even though they don't belong to us. No one can prevent us from using them. Let us now make a new list of such things. तो आपके आसपास कई चीज़ें, जगहें आदि हैं जिनका उपयोग कई लोग करते हैं, यहाँ तक कि हालांकि वे हमारे लिए नहीं हैं, कोई भी हमें उनका उपयोग करने से नहीं रोक सकता है. तो आइए हम इन चीज़ों की एक नई लिस्ट बनाते हैं. तो मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यूज्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल. तो स्कूल में सभी बच्चों द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ों की एक लिस्ट हम बनाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन अ टेबल इज़ गिवन टू यू. सो थिंग्स विच आर यूज्ड इन द स्कूल बाय एवरीवन. तो हमने यहाँ लिखा है जो बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, इरेजर, स्केल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, बेंचेस, फ़ैन, नोटिस बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड. इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड है, सो दे आर यूजिंग, वॉशरूम दे आर यूजिंग. सो सच लाइक दैट मैनी थिंग्स आर देयर विच स्टूडेंट्स आर यूजिंग. सो यू कैन मेंशन दैट. Above mentioned things can be used by everyone in school and it is those people only who also need to take care of the things. तो ऊपर दी हुई चीज़ों का उपयोग स्कूल में हर कोई कर सकता है, और ये केवल वे लोग हैं जिन्हें चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यकता है. ऐसा नहीं है कि खाली हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना है, लेकिन हमको उनका ध्यान भी रखना चाहिए. एनीथिंग और प्लेस दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो चीज़ें हर किसी द्वारा यूज़ की जाती है उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. इन स्कूल nobody uses your pen, pencil, book or bag, but everyone uses the rooms, washrooms, musical instruments, sports equipment etc. तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ या जगह जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी. स्कूल में कोई भी आप पेंसिल जो है, ये पेन है, किताब है, बैग है, इसका यूज़ नहीं करता, लेकिन हर कोई जो रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इन सब का उपयोग करता है. तो इसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर विलेज दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपके गांव में जो पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी है जो हर कोई यूज़ करता है. सो आई हैव रिटन pond, river, garden, government schools, street lights, roads, bank, well, hand pump, dairy. So you can mention any other thing also which comes in public property. Now the above mentioned things are used by everyone in villages. Temples or bus stations are nobody's personal property. Village school, architectural monuments, government hospitals, government offices are public property. तो उपयुक्त बातों का उपयोग गांव में सभी के द्वारा किया जाता है. मंदिर या बस स्टेशन किसी की निजी संपत्ति नहीं है. गांव के स्कूल, स्थापत्य, स्मारक, सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संपत्ति हैं. If such things happen, one doesn't get the required facilities that these places usually provide. A school in a village, a bus stand in a hospital belong to everybody, and it is our responsibility to use these places properly and keep them clean. यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो किसी को भी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो आमतौर पर ये स्थान प्रदान करते हैं. एक गांव में एक स्कूल, एक बस स्टैंड और एक अस्पताल सभी के लिए है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जगहों का सही उपयोग करें और उन्हें साफ़ सुथरा रखें.
People use government buses, other offices, air, water, public washrooms, gardens and parks which are not personal property. Since this belong to the public, we should take good care of them. तो लोग सरकारी बसों, अन्य कार्यालयों, हवा, पानी, सार्वजनिक वॉशरूम, बगीचों का उपयोग करते हैं, इवन पार्क का भी उपयोग करते हैं। चूँकि ये जनता के आप कह सकते हैं ये निजी संपत्ति नहीं है, तो हमें इनका अच्छे से देखभाल करना चाहिए। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो द पिक्चर्स राइट द नेम्स ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है पब्लिक को। तो आप पहला जो पिक्चर देख सकते हैं, तो दिस आर बस फैसिलिटीज़, ये जो बस जो पब्लिक को दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इधर से उधर जा सके। नेक्स्ट इज़ बैंक, तो बैंक भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज़ lake, or you can say ponds, or you can say river, so this is also a public property, everyone can use it. Next is government school, so this is also a public property. Now next is water facilities, so everyone can use water and this is not a private facility, everyone can use. Next is road, so road is also a public property. Now make a note of varied facilities available at home and in public places. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ जो हमारे घरों में होती हैं और कुछ फैसिलिटीज़ जो पब्लिक प्लेसेस में होती है उसके बारे में हमको ये फिल करना है टेबल। तो यहाँ पे देखिए जो फैसिलिटी है उसका एक कॉलम दिया है, वेयर डू यू फाइंड दिस, एट होम और इन पब्लिक प्लेसेस। तो वाटर आपको घर पे भी मिलता है और पब्लिक प्लेसेस पे भी मिलता है, सो दैट्स वाई वी हैव टेक इन बोथ द प्लेसेस। डस्टबिन सेम वे घर पे भी आपके पास होता है और पब्लिक प्लेसेस पे भी होता है। व्हीकल्स, तो व्हीकल्स यू फाइंड एट योर होम एंड इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो यू कैन से, बिकॉज बस स्टैंड जो है वहाँ पे बस वगैरह होती है, व्हीकल्स होते हैं, तो जैसे टैक्सी वगैरह है, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बट वो किसी का प्राइवेट व्हीकल होता है, बट इट इज़ यूज्ड एज पब्लिक फॉर पब्लिक। नेक्स्ट इज़ बुक्स, सो बुक्स जो है वो हमारे घरों पे होती हैं। वॉशरूम जो होते हैं वो घरों में और पब्लिक प्लेसेस में होते हैं। रिलीजियस प्लेस जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस में होते हैं। इक्विपमेंट फॉर गेम्स, तो ये जो है ये घरों में भी होते हैं एंड पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं, बट आई हैव नॉट टिक, आप कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ फ्रॉम द अबव मेंशन फैसिलिटीज़ दैट विच आर अवेलेबल एट होम आर द पार्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। तो उपयुक्त सुविधाओं से जो घर पर उपलब्ध है वे व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा है, आप ऐसा कह सकते हैं। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। वह संपत्ति जो सभी के द्वारा उपयोग की जा सकती है सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। द ट्रीज प्लांटेड ऑन द रोड्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो सड़कों के साइड्स पे जो लगाए गए जो पेड़ हैं उसे हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। इट इज़ अ क्राइम टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसे हम अपराध कहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सिटी। तो यहाँ पे अभी आपके पास एक टेबल दिया गया है, तो यहाँ क्या करना है आपको, आपकी सिटी में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स लिखनी है। जैसे नेम ऑफ द फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी है। मान लो अगर हम हिम्मतनगर की बात करते हैं तो हिम्मतनगर में जो पार्क है गार्डन, तो वो गार्डन इज़ द पार्क इज़ अ फैसिलिटी फॉर एवरीवन, इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। व्हेन वाज इट मेड, वो कब बनाया गया था। हाउ इज़ इट यूज़फुल, वो किस तरह यूज़फुल है। मेंटेन, मतलब किस तरह से, वो वेल है कि बैडली है, अच्छा है कि बुरा है। व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन इट, उसको क्या करना चाहिए अच्छा हमको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिए हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी अवर ड्यूटी। तो आप यहाँ देखिए बस स्टैंड दिया है फर्स्ट फोटो में, इन द सेकेंड फोटो वन पर्सन कम्स देयर और फिर वो वहाँ पे आके स्पिट कर रहा है। आप थर्ड फोटो में देख सकते हो, जैसे अगर वो पान वगैरह खा रहा है तो उसने स्पिटिंग करी है एंड स्पिटिंग करते हुए उसको एक पुलिसमैन ने देख लिया। तो फोर्थ पिक्चर में क्या है, उसको वो साफ़ सफाई करवा रहे हैं। सो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी ही संपत्ति है, तो हमें उसे संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे ख़राब करना है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाते हो, लाइक कहीं गार्डन जा रहे हो, टेम्पल्स में जा रहे हो, हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, तो नॉर्मली क्या होगा, वहाँ पे गंदगी बहुत होती है। तो ये गंदगी किसके द्वारा की जाती है, बाय द पब्लिक ओनली। अगर हर
इंसान ऐसा सोच ले दैट दिस पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग टू अस ओनली, यह हमारी ही संपत्ति है, तो उसे घर के जैसे आप लोग रखोगे, उसे ख़राब नहीं करोगे. सो वी शुड मेंटेन अवर पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज़ आवर ड्यूटी. नाउ हु इज़ राइट इन द सेकेंड पिक्चर? ओह डोंट स्पिट हियर. दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, उसमें से एक बच्चे ने स्पिट कर दिया. स्पिट यानी कि थूक फेंका. तो जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो उसको बोल रहा है कि यहाँ पे थूको नहीं. डोंट वरी इट हार्डली मैटर्स. तो दूसरा बच्चा जो स्पिटिंग कर रहा है वो बोल रहा है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इन द थर्ड पिक्चर जो उसका फ्रेंड है वो उसको समझा रहा है. इन द फोर्थ पिक्चर नोबडी लाइक्स टू सी लिटर अराउंड. तो वो उसको समझा रहा है कि किसी को इस तरह से जो गंदगी है, मतलब इधर उधर कोई गंदगी करे, वो किसी को पसंद नहीं आती. तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस. सो नोबडी लाइक्स टू सी लिटर अराउंड. किसी को गंदगी पसंद नहीं है. जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसी तरह से हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी साफ़ सुथरा रखना है. नाउ व्हाट विल यू डू? आप लोग क्या करोगे? इफ़ समबडी वेस्ट वाटर्स इन स्कूल, अगर कोई स्कूल में वाटर वेस्ट करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए. अदरवाइज़ हमें खुद ही वहाँ जाके जो टैप है उसको बंद कर देना चाहिए. इफ़ द ग्राउंड इज़ लिटर्ड, अगर ग्राउंड पे पूरी गंदगी फैली पड़ी है तो क्या करेंगे? तो हमें उसे साफ़ करवाना चाहिए, फिर खुद साफ़ करवाना चाहिए. इफ़ योर फ्रेंड डैमेजेस द प्लांट, अगर आपका फ्रेंड प्लांट को डैमेज करता है तो हम उसको समझाएंगे कि इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना है, अदरवाइज़ हम डेंजर में हो जाएंगे. इफ़ द वॉशरूम ऑफ़ योर स्कूल इज़ नॉट क्लीन, अगर हमारे स्कूल का वॉशरूम क्लीन नहीं है तो हम जो क्लीनर हैं उनको बोलेंगे, या फिर जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनको बोलेंगे कि इस तरह से वॉशरूम की जो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं है. इफ़ समवन स्क्रिबल्स ऑन द वॉल्स इन स्कूल, अगर कोई स्कूल की जो वॉल्स है उस पर स्क्रिबल करता है तो क्या करेंगे? तो हमको उसको समझाना है कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए. इफ़ समबडी कट्स अ ट्री, अगर कोई ट्री को कट करता है तो भी हम उसे समझाएंगे. इफ़ समबडी बाथ्स द एनिमल्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर और लेक, अगर कोई अपने जानवरों को नदी के किनारे या फिर लेक के किनारे नहलाता है तो हम उसे समझाएंगे कि इस तरह से करने से जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है. नाउ हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड? कंडक्ट एन एक्टिविटी टू टीच स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो एक हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है हम उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं. तो हमें क्या चाहिए? टम्बलर मेड ऑफ स्टील और ग्लास, एक ग्लास चाहिए हमें. प्लेस यानी कि कोई भी स्कूल या फिर कोई पब्लिक प्लेस चाहिए. और टाइम पीरियड 1 आवर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस आर पब्लिक प्लेसेस. जैसे ये टैप है तो ये फर्स्ट में आपको ये बंद जो टैप दिख रहे हैं. इन द सेकेंड वन यू कैन सी द, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टैप है वो थोड़ा सा हल्का सा खुला रह गया था. सो उसमें से एक एक जैसे अगर बूंद टपक रही है तो अगर हम उसके नीचे जो ग्लास है वो रखें तो 1 घंटे में वो ग्लास कितना भर रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से बताया है कि हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी हैव टू सेव वाटर. तो बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी हियर वन टेबल इज़ गिवन कि कैलकुलेट एंड नोट डाउन कि 1 घंटे में कितना पानी भरा, कितना हमने यूज़ मतलब सेव किया, कितना वेस्ट हुआ. सो बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी यू कैन फिल दिस टेबल. Now approximately even 4 liters of water is enough for a person for 1 day. तो लगभग 4 लीटर जो पानी है वो एक व्यक्ति के लिए 1 दिन के लिए इनफ होता है. This 4 liters is excluding water used for bathing. तो ये जो 4 लीटर है ये हमारे जो हम नहाते हैं उसके उस पानी को छोड़ के, मतलब ये एक्स्ट्रा पानी जो 4 लीटर बताया गया है. नाउ कंसिडर हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड फ्रॉम अ ड्रिपिंग टैप. तो अब ज़रा सोचो कि टपकने वाले नल से कितना पानी बर्बाद होता होगा. अवर प्रॉपर्टी अवर मनी, यानी कि हमारी संपत्ति हमारे पैसे. प्रोटेक्ट मेमोरियल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस. तो स्मारक और सार्वजनिक स्थानों की हमें रक्षा करनी चाहिए. अवर मनी इज़ यूज फॉर द अनकीप ऑफ द पब्लिक मेमोरियल्स. तो हमारे स्मारक हमारे गौरव हैं. तो हमारे पैसों का उपयोग सार्वजनिक स्मारकों को रख रखाव यानी उनकी सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए. Forest, lakes, rivers, wild birds and animals are our common property. तो जंगल, झीलें, नदियाँ, जंगली पक्षी और जानवर हमारी आम संपत्ति हैं. Preserving this public places is our duty. तो इन सार्वजनिक स्थानों को अगर हम बचा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है. Conserving the environment is our duty. पर्यावरण का संरक्षण हमारा कर्तव्य है. Preserving public places is everyone's responsibility.
सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित करना ये सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ही इसको बचाए, उसकी सुरक्षा करे, ये सभी की जिम्मेदारी है। टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ एवरीवन्स ड्यूटी। सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना सभी का कर्तव्य है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ अवर कॉमन प्रॉपर्टी। सरकारी संपत्ति हमारी आम संपत्ति है। It is a crime to damage a bus or train to fulfill our demands. Along with using public property, we should preserve it too. तो हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बस या ट्रेन का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम इस तरह से कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक अपराध है। तो सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के साथ साथ हमें उसे बचाकर भी रखना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।